दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हालात इस कदर भड़क चुके हैं कि पूरा देश मानो एक पल में उलट गया हो। और ये हलचल कोई साधारण राजनीतिक घुमाव नहीं, बल्कि ऐसा भूचाल है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक सबको सकते में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सीधे कोर्ट रूम में सुनाई गई और फैसले के बाद जो हुआ उसने हालात को और रहस्यमयी बना दिया। क्योंकि दोस्तों, सजा के ऐलान के तुरंत बाद बांग्लादेश ने भारत से ऐसी मांग कर दी जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में खामोशी और घबराहट दोनों फैला दी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब सामने आया जब 50 साल बाद पहली बार रूसी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा, और वो भी उसी दिन जिस दिन हसीना पर निर्णय सुनाया गया। ढाका में उठी ये हलचल सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही, इसकी गूंज नई दिल्ली, मॉस्को और वॉशिंगटन तक सुनाई दी। क्योंकि यहाँ सिर्फ सजा नहीं हुई, यहाँ किसी बड़े खेल की शुरुआत हुई है। और सोचिए, जिस नेता ने वर्षों तक देश चलाया, उसी के खिलाफ ऐसा फैसला आया कि पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जैसे ही फैसला पढ़ा गया, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रुख सीधे भारत की तरफ मोड़ दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ढाका से दिल्ली आया संदेश किसी औपचारिक नोट जैसा नहीं था, ये सीधी चेतावनी थी। हसीना को तुरंत वापस भेजिए, हमारा कोर्ट फैसला सुना चुका है। इसके बाद बांग्लादेश ने 2013 की प्रत्यार्पण संधि का हवाला देकर भारत पर कानूनी राजनीतिक दबाव और बढ़ा दिया। ऊपर से ये मांग भारी लगती है, लेकिन जैसे ही इस संधि की असली शर्तें देखी जाती हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ढाका जिस क्लॉज को अपना हथियार समझ रहा है, वही भारत को एक मजबूत लीगल शील्ड देता है। एक ऐसी शील्ड जिसकी वजह से भारत नियमों के भीतर रहते हुए साफ ना भी कह सकता है। यानी बांग्लादेश का कथित ताकत वाला कार्ड भारत के लिए रिवर्स कार्ड बन चुका है। भारत ने भी जल्दबाजी नहीं की, जवाब आया, हम विचार कर रहे हैं, रिश्ते मजबूत रहने चाहिए। ये अस्पष्ट बयान दिखाता है कि मामला अब पूरी तरह डिप्लोमेटिक गेम बन चुका है। उधर ढाका की सड़कों पर तनाव बढ़ रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, नारे तेज हो रहे हैं और राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट फैसले वाले ही दिन सामने आया। 17 नवंबर को रूस ने अप्रत्याशित चाल चलते हुए अपना एडवांस्ड कॉर्वेट ग्रेमियाची छटकौन में भेज दिया। कहा गया, 5 दिन की मैत्रीपूर्ण यात्रा पर 50 साल बाद पहली बार रूसी वॉरशिप, और वो भी फैसला सुनाए जाने के उसी दिन। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल की शुरुआत? दोस्तों, जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। करीब 50 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई रूसी युद्धपोत चटगांव के तट पर खड़ा दिखा। पिछली बार ये नजारा तब देखने को मिला था जब 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान ने पूरा पोर्ट माइन से भर दिया था और अमेरिका अचानक इस रीजन में सक्रिय हो गया था। उस दौर में 1972 से 1974 तक सोवियत रूस ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन खदानों को हटाया था, और इसी मदद ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा सांस दी थी। तो क्या रूस आज सिर्फ पुरानी दोस्ती निभाने आया है? एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबावों में घिरे रूस की इंडो पैसिफिक में नई पावर एंट्री का हिस्सा है। उधर भारत भी हालात को हल्के में नहीं ले रहा। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा मोर्चे संभाले जा चुके हैं, क्योंकि मामला सिर्फ कोर्ट फैसले का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति को हिला देने वाला है। और फिर आता है यूएन, जिसकी प्रतिक्रिया आधी समर्थन और आधी चेतावनी जैसी रही। पीड़ितों के लिए फैसला अहम बताया, लेकिन मौत की सजा को गलत बताकर बड़ा सवाल भी उठा दिया। यानी इंटरनेशनल दबाव अब 2 दिशाओं में खिंच चुका है, न्याय भी और मानकों की कसौटी भी। साफ है दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल स्थानीय राजनीति नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन है जिसने भारत, रूस, यूएन और पूरे साउथ एशिया को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से असली रहस्य खुलना शुरू होता है, क्योंकि मामला सिर्फ हसीना को वापस करो तक सीमित नहीं है। कई बड़े एक्सपर्ट सामने आकर बोल रहे हैं, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, और जो वे बता रहे हैं वही बात है जिसे बांग्लादेश की मिलिट्री शायद दुनिया से छिपाना चाहती थी। चेलानी के मुताबिक हसीना को भारत ने ना बुलाया, ना इनवाइट किया। असल खेल कुछ और था। बांग्लादेश की ही शक्तिशाली मिलिट्री अचानक उनके घर पहुंची, सामान पैक करवाया, हेलीकॉप्टर में बैठाया और सीधे भारत की सीमा पर उतार कर वापस लौट गई। उस वक्त भारत ना तो मना कर सकता था और ना ही इंतजार। मानवता के आधार पर शरण देना ही एकमात्र रास्ता था। कुछ ही देर बाद मिलिट्री टीवी पर प्रकट हुई, देश का कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। कुछ घंटों में नई सरकार भी बैठा दी गई। याद रहे, हसीना ने ना इस्तीफा दिया था, न स्वेच्छा से पद छोड़ा था। उन्हें जबरन हटाया गया और भारत की जमीन पर छोड़ दिया गया। अब बड़ा सवाल यही है, उन्हें भारत लाया ही क्यों गया और मिलिट्री ने इतनी जल्दी सत्ता क्यों छीनी? सीधा जवाब अब तक भारत को भी नहीं दिया गया। इस बीच पूर्व मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है और ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। भारत ने भी अब अपना रुख सख्त कर लिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर, खासकर बंगाल में, क्योंकि बांग्लादेश के इस फैसले के बाद हालात किस ओर भड़केंगे ये कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह पा रहा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, ये एक अनदेखा जियोपॉलिटिकल प्लॉट ट्विस्ट है जो पूरे क्षेत्र को एक नए संकट की तरफ धकेल रहा है। दोस्तों, अब बांग्लादेश के अंदर की असली हवा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि खुद मोहम्मद यूनुस भी असहज नजर आने लगे हैं। उन्होंने मीडिया को साफ चेतावनी दी, हसीना से जुड़ी कोई खबर मत चलाओ, अवामी लीग का कोई संदेश मत दिखाओ। ये बताने के लिए काफी है कि जमीन पर माहौल कितना गर्म है और सरकार जानती है, जनता एक बार भड़की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। नई सरकार बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर का डर यूएन के बयान ने और बढ़ा दिया। मौत की सजा को गलत भी कहा और ट्रायल को न्याय का पल भी बता दिया। यानी इंटरनेशनल राजनीति में न्याय तक एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश का ये कोर्ट
कोर्ट वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला है या ये पूरी प्रक्रिया पहले से लिखी स्क्रिप्ट। फैसले का टाइमिंग, स्पीड और कोर्ट में ताली ऑल स्क्रिप्टेड जैसा लगता है। और असली पेश क्या, भारत हसीना को वापस भेजेगा, बांग्लादेश कहता है ट्रीटी है, लौटाओ। लेकिन उसी ट्रीटी में लिखा है ट्रायल दोनों देशों के मान्य कानूनों के मुताबिक होना चाहिए। भारत का सवाल साफ है, क्या ये कोर्ट इंटरनेशनल मान्यता रखता है या ये सिर्फ राजनीतिक ताकत का खेल है? इसी जवाब का इंतजार करते हुए भारत कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। इस बीच हसीना के बेटे साजिद वाजिद की भावुक अपील भी सामने आई। मेरी मां को डिपोर्ट मत कीजिए, भारत ने उनकी जान बचाई है। इससे साफ है कि हसीना की वापसी कितनी खतरनाक हो सकती है। इधर रूस की एंट्री ने पूरी कहानी को और रहस्यमयी बना दिया। ये सिर्फ दोस्ती की यात्रा नहीं लगती, बल्कि इंडो पैसिफिक में रूस की नई चाल का संकेत है। अब सवाल यही है, क्या ये सारी घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या बांग्लादेश की सत्ता में चल रहा पावर गेम भारत, रूस और पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक बड़ी तस्वीर है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।